हेलो बच्चों, कैसे हो आप। तो हमने पिछली क्लास में अलजेब्रा की 4 वीडियोस पढ़ ली थी बेटा। 4 से 5 आप देख लेना एक बार प्लेलिस्ट में। प्लेलिस्ट अलग से जाके बनी हुई है और हम यहाँ पर फ्री पेड जो बैच है वो पूरा फ्री में पढ़ा रहे हैं आपको। तो आप प्लीज़ बच्चों यहाँ पर इन जो आपकी जितनी वीडियोस डली है उसको शेयर करो, लाइक करो और ज़रूर कमेंट करो। उससे बेटा हमारी भी हौसला अफजाई होती है और हम भी आगे बढ़ने की सोचते हैं कि हाँ बच्चों को और अच्छे से अच्छा कैसे दे। ठीक है, अब सुनना बच्चों, पिछली क्लास में हमने जो पढ़ा था वो शायद आपके जो टाइप थे वो आपके टाइप हो गए थे कितने 5 और छठा टाइप इसमें है। अभी इसमें बेटा सेकंड टाइप मिसिंग है और यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं आज से यहाँ पर नया वाला टाइप नंबर 6। ठीक है, इस टाइप से पहले बच्चों आप पहले एक बात समझना, मैंने आपको पिछली क्लासों में जो भी आपको पढ़ाया वो कुछ इस प्रकार था कि जैसे बच्चों आपको x + 1/x की वैल्यू दे रखी है आपको 5। ठीक है, आपसे पूछा x² + 1/x² क्या होगा, तो आपको पता होना चाहिए बेटा ये क्या होगा, संख्या का स्क्वायर -2। बेटा स्टाइल बता रखी है, अगर हमें स्क्वायर वाला निकालना है तो हम यहाँ बोलेंगे संख्या का स्क्वायर -2। ठीक है, अब देखो इसके बाद अगर हमें पावर 4 वाला निकालना है, जैसे ये वाला तो हमारा निकल गया 23, ये -2 कब करना है, जब पिछला साइन यहाँ पर प्लस का है तो -2 और अगर माइनस का है तो +2। अब इसके बाद x की पावर 4 + 1/x की पावर 4 निकालना है हमें, मान लो तो आप लिखोगे संख्या का स्क्वायर 23 का स्क्वायर फिर दोबारा -2। -2 क्यों आया, क्योंकि पिछला साइन प्लस का है, फिर -2 करा, 23 का स्क्वायर 529 और -2 अगर हम करें तो ये आ जाएगा 527। तो इसका आंसर बेटा 527 आ गया। मान लो आपसे ये देता है, अब बच्चों इसी का मान लो उल्टा दे देता है, x की पावर 4 + 1/x की पावर 4 और बराबर में दे रखा है आपको 527 और फिर पूछा है बताओ x + 1/x क्या है। बच्चों याद आया कैसे कराया था बेटा इसे, तो आप इसको ऐसे करोगे, पहले x² + 1/x² की वैल्यू निकालोगे, जो कि हम पीछे उल्टे तरफ जा रहे हैं तो आप स्क्वायर रूट करोगे, संख्या का स्क्वायर रूट 527 और यहाँ पर ये जो है आप देखो बेटा प्लस वाला निकालना है तो +2 लिखोगे और अगर माइनस वाला निकालना होता तो -2 लिखते। तो आप मुझे ना 527 और 2 यहाँ पर 529 आ जाएगा, जो कि किसका स्क्वायर है 23 का, तो यहाँ पर 23 आ गया। अब मान लो हमें x + 1/x निकालना है तो आप क्या लिखोगे बेटा, अंडर रूट में स्क्वायर रूट करोगे, फिर लिखोगे 23 और +2, तो यहाँ पर 23 + 2 करेंगे तो 25 आ जाएगा, जो कि किसका स्क्वायर है 5 का, और ये हमारा क्या है आंसर। अरे ओके, क्लियर है बेटा, समझ में आ गई बात। ये बेटा मैंने अभी तक आपको सिखाया और ये जो है ना, ये ध्यान रखना बेटा पहली दूसरी वीडियो में आपको ये चीजें दिख जाएगी, तो कृपया करके उन जरूर वीडियो को देख लेना, तभी जाके बेटा ये पढ़ना, नहीं तो पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। यहाँ पर बीच वाला पोर्शन से मत स्टार्ट किया करो बेटा, आपको दिक्कत होगी और समझ में नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब सुनना, इसके बाद हम आगे बढ़ते बेटा इस सवाल में। अब इस सवाल में बोला क्या है पहले आप वो पढ़ो। ये लिखा है बच्चों x की पावर 4 प्लस यहाँ पर x की पावर -4 का मतलब क्या होगा, 1/x की पावर 4 बराबर 322 है। अगर आपको x² + 1/x² निकालना है तो आप लिखोगे क्या, अंडर रूट में फिर लिखोगे 322 और +2, अगर प्लस वाला निकालना है तो +2, तो ये आ जाएगा 324 और जो कि किसका स्क्वायर है 18 का, तो यहाँ पर 18 आ चुका है। अब ऐसे ही अगर आपको बेटा x + 1/x निकालना है तो आप यहाँ पर देखो, आप यहाँ पर +1/x भी निकाल सकते हो और x - 1/x भी निकाल सकते हो। अब वो क्या निकालना है वो डिपेंड करेगा पूछा क्या है। बेटा पूछा है आपसे x - 2 का होल स्क्वायर, जो कि होगा a - b का होल स्क्वायर। आप बताना यहाँ पर a² + b² और -2ab, 2 × में यहाँ पर x × 2 कितना हो जाएगा 4x, ये आ गया। ठीक है, अब एक बार बताओ, आपको यहाँ माइनस का दिख रहा है साक्षात, तो आप क्या करोगे बेटा, माइनस वाला निकालोगे। आप यहाँ पर माइनस वाला निकालोगे, जो कि क्या आएगा बेटा, अब देख लेते हैं। x - 1/x अगर हमको निकालना है तो हम लिखेंगे अंडर रूट में 18 और -2, जो कि आएगा √16 और जो कि किसका स्क्वायर है 4 का, तो यहाँ पर ये 4 आ गया। तो अब एक बार बताओ, x - 1/x बराबर में 4 है, अगर हम इसका एलसीएम ले तो नीचे क्या आएगा x, ऊपर आएगा x² - 1 और = 4। अब देखो बेटा आप ये बोल सकते हो x² - 1 = 4x हो गया, हाँ है ना,
तो आप ना यहाँ पर किसी की भी वैल्यू रख सकते हो, या तो बोल लो 4x की वैल्यू यहाँ रख दो, या फिर आप x स्क्वायर की वैल्यू रख दो, आपकी मर्जी है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर मैं ये वाला कर रहा हूं, तो इसमें आप देखना कट तो नहीं रहा कुछ, नहीं। अब देखो 4x की वैल्यू x स्क्वायर माइनस 1 है, तो हमने लिखा x स्क्वायर प्लस 4 और उसके बाद माइनस में 4x की वैल्यू ये है x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अब सॉल्व करो, x स्क्वायर प्लस 4 और माइनस में x स्क्वायर और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यहां पर x स्क्वायर से x स्क्वायर गया, 4 और 1 कितना हो गया 5, और ये हमारा करेक्ट आंसर। अरे ओके बेटा, क्लियर बच्चों। चलो अब आगे बढ़ते हैं बेटा अगले क्वेश्चन में। बेटा आप देख रहे हो आप थोड़ा सा क्या लेवल बढ़ा इसका, ये पिछले सवाल जैसा चल रहा था वैसा ही है, पर अब यहां पर हमें क्वेश्चन जो पूछ रहा है उसको भी सॉल्व करना पड़ रहा है, ठीक है, ये ध्यान रखना। आगे बढ़े बेटा, अगला सवाल देखो, यहां पर है बच्चों अगला सवाल कुछ इस प्रकार, ये है x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 और इज इक्वल टू ये दे रखा है 1154, ठीक है। अब अगर आपको x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर निकालना है तो आप क्या लिखोगे, रूट में 1154 और प्लस 2, अब ये आ जाएगा 1156, कितना आ जाएगा 1156, मतलब 1156। 1156 किसका स्क्वायर है, याद रख लो बेटा ये स्क्वायर है 34 का, तो यहां तक 34 आ चुका है। अब मुझे बताओ अगर हम इसे सॉल्व करें आगे, तो यहां पर ये आ जाएगा 2 इंटू में, अगर इसे सॉल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 9 और माइनस में 6x, अरे x माइनस 3 का होल स्क्वायर खोल दिया बेटा, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो वही मैं यहां पर लगा रहा हूं, ठीक है। अरे ओके, क्लियर बेटा। चलो अब आगे बढ़ते हैं बेटा, अगर हमें x प्लस 1 अपॉन एक्स निकालना है, x प्लस 1 अपॉन एक्स निकालना है, तो ये आप लिखोगे रूट में आप यहां पर 34 प्लस 2 कितना हो जाएगा 36, तो 36 किसका स्क्वायर है 6 का। आप x माइनस 1 अपॉन एक्स भी निकाल सकते हो अगर आपको उसकी जरूरत पड़ रही है, तो आपकी मर्जी है जो आप निकालना चाहो, ठीक है। अगर यहां पर हमें इसका एलसीएम ले ले x, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और बराबर में क्या 6, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 6x। तो आप ये भी बोल सकते हो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6x माइनस 1। अगर मैं एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पुट कर दूं तो ये आ जाएगा बेटा आपका 2 इंटू में एक्स स्क्वायर की जगह 6x माइनस 1 प्लस 9 माइनस 6x। अब ये 6x से 6x गया तो 9 माइनस 1 8 आएगा, 8 2 जा कितना हो जाएगा 16, और ये हमारा क्या है आंसर। अरे ओके, क्लियर। चलो अब आगे बढ़ते, देखो बेटा अगला सवाल लिखा हुआ है x की पावर 4 प्लस में 1 अपॉन एक्स की पावर 4, ये आपको दिया हुआ है बेटा आपको 194। आप बताना अगर आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर निकालना है तो आप क्या लिखोगे बेटा, रूट में 194 प्लस 2 और जो कि आएगा 196, और ये किसका स्क्वायर है 14 का, तो यहां पर ये 14 आ गया। इसके बाद आपसे बोला क्या है बेटा x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये तो आपको बेटा सॉल्व करके पहले इसको तो पहले आपको ठीक है आप x प्लस 1 अपॉन एक्स भी निकाल सकते हो, x माइनस 1 अपॉन एक्स भी निकाल सकते हो, पर निकालना क्या है बेटा x स्क्वायर प्लस में आप बोलोगे 4 माइनस में 4x, ये आ गया, ठीक है। अरे बेटा a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो वही मैंने लगाया बेटा, a की जगह x है, b की जगह 2 है, ठीक है। अब देखो अगर हमें x प्लस 1 अपॉन एक्स निकालना है तो हम लिखेंगे रूट में 14 प्लस 2 और ये आ जाएगा 16, और किसका स्क्वायर है 4 का, तो यहाँ पर 4 लिख दिया। अगर मैं इसका एलसीएम लूँ बेटा, नीचे x आएगा, ऊपर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इक्वल टू 4 इंटू एक्स, ये हो जाएगा 4x, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 4x है, तो आप ये भी बोल सकते हो एक्स स्क्वायर बराबर 4x माइनस 1, और इसकी वैल्यू हम वहाँ रख सकते हैं, तो बेटा ये आ जाएगा 4x माइनस 1 प्लस 4 और माइनस 4x, इससे ये कट गया तो 4 माइनस 1 कितना आ जाएगा 3। अरे ओके बेटा, क्लियर है बेटा, सबको क्लियर। चलो अब आगे बढ़े, देखो बेटा टाइप 6 खत्म हुआ, सब एक जैसे सवाल थे। अब आते टाइप 7 में, वही पुरानी गाथा चलती रहेगी बेटा, पर अब यहां पर थोड़ा सा एडवांस मोड आ गया उन सवालों का, ठीक है। जैसे अगर इसे सॉल्व करना है हमें
तो रूट एक्स प्लस 1/√x बराबर में √6 है। आप मुझे बताना √x प्लस 1/√x ये दे रखा है आपको √6, ठीक है। अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं, वही स्टाइल लगा दूं, तो ये आ जाएगा √x का स्क्वायर होगा x, ठीक है, प्लस 1/x और इज इक्वल टू √6 का स्क्वायर और -2। ये आ जाएगा √6 का स्क्वायर 6 -2 कितना हो गया 4। अगला बच्चों अब एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालना है, तो दोबारा प्रीवियस वाला कर देंगे हम, क्या, संख्या का स्क्वायर और -2, ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16 -2 कितना हो जाएगा 14, और ये हमारा क्या है आंसर। भाई जिन्होंने ये वीडियो नहीं देखी है कृपया करके पहले, जिन्होंने ये वीडियो समझ में नहीं आ रही जिनको, वो कृपया करके पहले वाली वीडियो जरूर देखें, ठीक है। अरे ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अगला वाला बच्चों सेम वही है। आप मुझे बताओ यहां पर क्या लिखेंगे, सीधा सीधा बता दो बेटा। आप लिखोगे x प्लस 1/x बराबर में 2√2 का स्क्वायर, आप बताना 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8 और -2 कितना हो जाएगा 6। फिर अगला x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो आप बोलोगे 6 का स्क्वायर -2 जो कि हो जाएगा कितना 34, और ये हमारा क्या है करेक्ट आंसर। सेम उसके जैसा ही है बेटा, कुछ अलग नहीं है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। भाई देखो अगला सवाल, बेहतरीन सवाल बेटा, ये सीजीएल 2019 में भी आया है और 23-24 में भी रिपीट हुआ है। अब सुनना बच्चों, ये अगर हम देखें तो पहले आप x प्लस 1/x निकाल सकते हो। अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर करूंगा, और उसकी स्टाइल क्या है, हर जगह स्टाइल ये है संख्या का स्क्वायर -2, ठीक है। आप मुझे बताना √5 का स्क्वायर क्या होगा 5 -2 कितना आ जाएगा 3। अब दोबारा से, सॉरी बेटा यहां पर जो है आप खुद देखना, इसमें इस सवाल में एक डिफरेंस है। अगर आप देखेंगे तो बच्चों यहां पर ये है, ये माइनस का है, अगर माइनस है तो +2 आएगा और प्लस है तो -2 आएगा। तो √5 का स्क्वायर कितना होगा 5, और मुझे बताना 5 + 2 यहां पर क्या आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा। तो इसका मतलब यहां पर 7 आ चुका है, ठीक है। अब उसके बाद आपको x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालना है, तो आप लिखोगे संख्या का स्क्वायर 7 का स्क्वायर -2, ये आ जाएगा 47, और ये हमारा क्या है आंसर। अरे ओके, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। अगले सवाल में देखो बेटा, ये है यहां पर वही √x माइनस 1/√x बराबर 2√2 है। तो अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर करें तो ये आएगा x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर कितना 4, 4 2 जा 8 और -2 ये आ जाएगा 6। उसके बाद बच्चों अब देखो, सॉरी फिर दोबारा वही चीज बेटा, यहां पर माइनस का साइन है, साइन देखना बहुत जरूरी है, ठीक है। यहां पर अगर प्लस होता तो -2 करोगे, ठीक है। अब यहां पर 2√2, यहां पर इसका स्क्वायर करोगे 8 + 2 कितना हो जाएगा 10। अब आपको x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालना है बच्चों। ये पिछली क्लासों में मैं करा चुका हूं, प्लीज भाई उनको वीडियो को देख लेना, बहुत अच्छे से डिटेल में समझा रखा है, उसको देख लेना, ठीक है। अब इसका स्क्वायर निकालना है तो पिछला साइन देखना जरूरी है। पिछला साइन क्या है प्लस, तो आप लिखोगे 10 का स्क्वायर और -2 ये हो जाएगा आपका 98। अरे ओके, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। तो क्यूब वाला ये हम पहले भी कर चुके हैं, बिल्कुल सेम। इसमें देखो बेटा अब अच्छे सवाल आएंगे, देखो इसको ध्यान समझना। हाँ जी, ये लिखा गया है 4x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 बराबर 0, ठीक है। और पूछा क्या है 8x क्यूब प्लस 1/8x क्यूब बराबर क्या हुआ। लगाओ जरा तरीके लगाओ अपने भाई। हाँ जी बेटा, आप देखो अगर हम इस सवाल को सॉल्व करें तो दो तरीके हैं, या तो x की वैल्यू पुट करो, ठीक है, x की वैल्यू पुट करके आएगा, नहीं आएगा बेटा, है ना। देखते हैं चलो। तो इसके बाद बच्चों देखो, सबसे पहले अगर हम यहां पर सॉल्व करें तो बेटा ये किसका क्यूब है, ये है 2x और ये है 1/2x, इसका क्यूब है। अबे ओके,
ये इसका क्यूब है कि नहीं। अब ये बताओ इसको 2x बनाना है, इसको 2x बनाना है, तो पूरी इक्वेशन को अगर मैं यहाँ पर 2x से डिवाइड कर दूँ तो ये 2x बन जाएगा। पहले ये वाला बेटा, पहले वाले को देखा करो, किसी तरह वो बनाओ, पहले वाले को संख्या को ये बनाओ। अब ये बनाने के लिए आपको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 2 से, और 2 के आगे x भी लगाना पड़ेगा। तो इस इक्वेशन को 2x से डिवाइड करने पर यह आ जाएगा 2x माइनस 2x से इसे डिवाइड करोगे 3, अरे 6x में 2x में का डिवाइड करोगे 3 आएगा, प्लस 1/2x और इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा 2x प्लस 1/2x और इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। तो ये आ चुका है बेटा, ठीक है भाई, क्लियर। अब आपको इसका क्यूब करना है। अगर हम इसका क्यूब करें, देखो बेटा हमें 8x क्यूब प्लस 1/8x क्यूब निकालना है, ठीक है। अगर मैं दोनों तरफ क्यूब कर दूं तो आप क्या लिखोगे, संख्या का क्यूब 3 का क्यूब, उसके बाद -3 गुणा में संख्या, संख्या क्या है 3। अब सॉल्व करो, 3 का क्यूब क्या होगा 27 माइनस 9, ये आ जाएगा 18। तो इसका आंसर 18 आ चुका है। अब बच्चों यहां पर डायरेक्ट हमने माइनस, देखो एक बात याद रखना, पहले इसका कोफिशिएंट सेम है तो सीधी स्टाइल लग जाती है। अगर इनका कोफिशिएंट सेम है बेटा तो स्टाइल सीधी लग जाएगी, संख्या का क्यूब -3 गुना संख्या। अगर कोफिशिएंट सेम नहीं होता तो फिर आप लिखते 3 इंटू में संख्या और फिर लिखते इंटू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। इस सवाल में देखो फर्स्ट नंबर 8 है, बता रखा था पिछली वीडियो में, और सेकेंड नंबर 1/8 है। तो अगर आप 8 इंटू 1/8 भी कर लेते तो आप देखो 8 से 8 गया, सिर्फ 1 ही बच रहा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है यहां पर। तो इसका आंसर बच्चों क्या आ जाएगा 18। अरे ओके, क्लियर बेटा। नेक्स्ट करें, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, ये वाला सवाल देख रहे हो बेटा आप, है ना। पहले आपको x माइनस 1/x निकालना है, तो उसके लिए आप एक बार बताओ बेटा, अब तो आप डिवाइड इसके हिसाब से व्याप पे नहीं कर सकते। अब आप मुझे बताना, अगर मैं इसको x से डिवाइड करता हूं तो x की पावर 7 आएगा, ये 14 42 और x क्यूब आएगा, ठीक है, प्लस 1/x आएगा। कोई डिग्री सेम नहीं आ रही कि हम सॉल्व कर पाए। अगर हम इसको x के स्क्वायर से डिवाइड करते हैं तो ये डिग्री में 6 आएगा, ये 2 आएगा और ये 1/x² आएगा। यहां भी डिग्री सेम नहीं आ रही। क्यूब से डिवाइड करोगे तब भी काम नहीं बनेगा। तो अगर मैं इसे x की पावर 4 से डिवाइड कर रहा हूं, x की पावर 4 से डिवाइड कर रहा हूं बेटा, तो देखो x की पावर 4 ये आएगा -1442 आएगा और प्लस में 1/x की पावर 4 आएगा, बराबर 0 आ गया। अब हमारा काम बनता हुआ दिख रहा है, x की पावर 4 प्लस में 1/x की पावर 4 और बराबर 1442 1442। अरे आ गया। अब हम अगर x स्क्वायर प्लस 1/x² निकालें तो बच्चों ये क्या आएगा, अंडर रूट में 1442 और प्लस 2 जो कि आएगा 1444 1444। अब ये किसका स्क्वायर है, आप देखिए स्क्वायर का तरीका, या तो बच्चों ये देखो इसको 2 अंकों काटो, यूनिट डिजिट 2 या फिर 8। यहां पर स्क्वायर रूट का तरीका बेटा आसान तरीका बताता हूं मैं आपको, है ना, कहीं, और ये अलग से मैं सीरीज में आपको बता दूंगा बेटा। जिसको भी स्क्वायर रूट का तरीका सुनना है या देखना है, वो कैलकुलेशन सीरीज बनाऊंगा पूरी 60-70 उसकी क्या बोलते हैं, पूरी कैलकुलेशन सीरीज बेटा 60-70 ट्रिक लेके आऊंगा और उससे पूरा कैलकुलेशन सीरीज खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब सुनना, सबसे पहले जैसे 1444 का स्क्वायर रूट आपको निकालना है, मान लो यहां पर 1444 लिखा हमने, है ना। अरे ओके, तो मुझे बताना बेटा यहां पर या तो ये 8 का या तो 2 का स्क्वायर है, 2 के स्क्वायर में यूनिट डिजिट 4 आती है, या फिर 8 के स्क्वायर में यूनिट डिजिट 4 आती है। ओके, अब इसके बाद 14 से पहले किसका स्क्वायर है, 3 का, तो 32 का स्क्वायर होगा या 38 का स्क्वायर होगा, ठीक है। अब मुझे बताओ 3 से एक बड़ी संख्या क्या होती है 4, 3 4 जा कितना हो गया 12, ये 12 से बड़ा है तो बड़ी संख्या हमारा आंसर होगी और छोटा है तो छोटी संख्या हमारा आंसर होगी। किसी ने ऑफलाइन बैचों में पढ़ रखा है तो उसको रिमाइंड हो जाएगा, किसी ने बेटा ये चीज़ नहीं कर रखी तो मैं स्क्वायर रूट क्यूब रूट की अलग से कैलकुलेशन लेके आऊंगा, तब तक घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तब तक इतना याद रख लो भाई, यहाँ पर ये 38 का स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है 38 का। अब हमें जाना है x माइनस 1/x में, तो अगर हम x माइनस 1/x में जाएंगे तो आप क्या लिखोगे, अंडर रूट में 38 और -2 ये आ जाएगा 36,
किसका स्क्वायर है? 6 का, तो इसका आंसर क्या आ गया? 6। ओके बेटा, क्लियर? चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये सब सवाल बेटा एक जैसे ही हैं लगभग, ठीक है। इसमें एक गड़बड़ हो सकती है बेटा, चेक करते हैं। x माइनस है, हाँ चलो चेक कर लेते हैं, क्वेश्चन करते हैं। ये पूछ रहा है एक्स क्यूब माइनस 1/x³ है, ये पूछा है बेटा, है ना। उसके लिए पहले हमें x माइनस 1/x चाहिए। ओके, तो बेटा अगर मैं x² से इसे डिवाइड कर दूं तो ये आ जाएगा x² माइनस 83 प्लस 1/x² और इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा x² प्लस 1/x² और इज इक्वल टू 83। ठीक है, x माइनस 1/x निकालना है तो आप क्या लिखोगे बेटा? अंडररूट में 83 और यहाँ साइन किसका है? माइनस का। जब उल्टा चलते हैं तो चिन्ह वही लिखते हैं जो पूछा गया है। तो यहाँ पर 83 माइनस 2 ये आ जाएगा 81 और 81 किसका स्क्वायर है? 9 का। यहाँ पर हमने 9 लिख दिया। अरे ओके, अब यहाँ पर पूछा क्या है? x³ माइनस 1/x³ पूछा है, तो आप लिखोगे संख्या का घन 9 का क्यूब और प्लस 3 गुणा में क्या? संख्या 9। ये आ जाएगा 729 और प्लस में यहाँ पर 27, ये आ गया 9 और 7 16, 1 हासिल 5 756, तो इसका आंसर 756 आएगा। ओके, क्लियर बच्चों? अब ये सवाल बेटा आपका होमवर्क है, आप बताओगे भाई करके, ठीक है। टाइप 8 में आ रहा हूं मैं। अगला सवाल देखो बेटा, ये लिखा है x प्लस 1/x बराबर में यहां पर 5 है और फिर पूछा है तो बताओ x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 क्या होगा। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। तो पहले बेटा आप इसका स्क्वायर कर सकते हैं, x या क्यूब कर लो, आपकी मर्जी है, जो आप पहले करना चाहते हो। पहले स्क्वायर करो फिर क्यूब कर लो, आंसर आ जाएगा, या इस क्यूब करो और फिर स्क्वायर करो, आंसर आ सकता है। तो चलो हम पहले क्यूब कर लेते हैं। x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब निकालें तो बेटा क्या लिखोगे? संख्या का क्यूब माइनस 3 गुणा में क्या? संख्या। भाई सारी स्टाइलें पहले बता चुका हूं, पहले मैं आपको बता रहा हूं। ये 125 माइनस 15 ये आ जाएगा 110, ये लिख दिया हमने। ठीक है, अब उसके बाद x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 यहां पर बराबर 110 का स्क्वायर और उसके बाद माइनस 2 ये आएगा। अब आपको दूर से दिख रहा है बेटा, क्यों पूरा सॉल्व करें? यूनिट डिजिट आप देखो, सिर्फ यहां पर सब में 0 है, यहां पर 8 है, ये हमारा आंसर होगा। अरे ओके, क्लियर? अगला सवाल बेटा देखो, ये वाला सॉल्व करना है। आप देखो पहले आप क्यूब कर सकते हो, यहां पर x प्लस 1, अच्छा क्यों करना बेटा? ये तो बहुत सिंपल है। कभी भी पूरी मैथ्स में मैंने बोला है जहां x प्लस 1/x बराबर 2 आ गया तो वहां सीधा सीधा बोल लोगे x की वैल्यू 1 है। तो ये वैल्यू पुटिंग से हो रहा है बेटा, x की वैल्यू अगर मैं 1 रख दूं तो सेटिस्फाई हो रहा है। अब 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 0। तो क्यों करना पूरा बेटा? ठीक है, अगला वाला ये बेहतरीन सवाल, इसको आराम से समझाऊंगा ढंग से। देखो बेटा पहले एक बार कोशिश करो आप करने की।
हाँ हो गया बेटा, बहुत ही अच्छा सवाल है। देखो देखो क्या लिखा है बेटा, a प्लस 1/a इज इक्वल टू √3। ठीक है, अब बोला है a की पावर 52 प्लस 1/a की पावर 52 पूछा है। तो पहले आप लोग सभी मुझे बताओ, a क्यूब प्लस 1/a क्यूब, भाई ये तो रटा होना चाहिए, ये बराबर 0 आ जाएगा। ये कैसे आया आपको मैं बता भी देता हूँ, प्रूफ भी करा देता हूँ भाई, ये पहले भी बता रखा है। अगर हमें क्या हो रहा है, अगर हमें यहाँ पर a क्यूब प्लस 1/a क्यूब निकालना है तो आप क्या लिखोगे, संख्या का क्यूब माइनस 3 गुणा में संख्या। ठीक है, तो √3 का क्यूब क्या होगा, 3√3 माइनस 3√3, ये इससे कट गया, क्या आ गया बच्चों, 0। तो या तो रहा है 0। ओके, अब पता है मेन चीज क्या है, a की पावर 52 पे तो हम पहुंच ही नहीं सकते, किसी भी हालत में नहीं पहुंच सकते। ठीक है, आप सुनना, a की पावर 52 है, 52 है, तो क्या हम a की पावर 3 अंदर लिख के 52 में 3 का डिवाइड कर सकते? 3 का अगर हम डिवाइड करें तो मुझे इतना 3 1 जा 3, और बेटा देखो इसके बाद, अच्छा पहले एक बात सुनना मुझे, है ना, अगर हम यहाँ पर डिवाइड कर भी ले 3 से करें कि किससे करें, हाँ चलो 3 से ही कर लेते हैं, है ना। अब देखो बेटा, पहले 3 से पहले ना डिवाइड बाद में करना, आपको मैंने ये भी बता रखा है बच्चों, नीचे a क्यूब है, अबे ओके, और सिंपल तरीका है वो छोड़ो, और सिंपल तरीका है बेटा इसका, है ना, नीचे a क्यूब अगर मैंने एलसीएम ले लिया तो a की पावर 6 प्लस 1 बराबर 0 होगा, जो कि आप बोल सकते हो a की पावर 6 प्लस 1 बराबर 0, और ये बोल सकते हो a की पावर 6 बराबर -1 बोल सकते हो बेटा। ठीक है, अब मुझे बताओ बेटा, यहां पर a की पावर 6 पता है आपको, -1 है भाई, तो आप ये बताना बेटा, यहां पर सबसे पहले a की पावर 6 बोला गया है, तो अगर हम 52 में 6 का डिवाइड कर दे, अंदर a की पावर 6 लिख दे और फिर 6 से डिवाइड कर दे, तो 6 8 जा 42 होता है, और 6 8 जा 42 बोल रहा, 6 8 जा 48 होता है, 6 8 48 हो गया। अब मुझे बताओ कितना बच रहा है, 4 पावर बच रही है भाई, 52 में आप एक काम करो, 6 का ही डिवाइड कर लो, 6 8 48 आएगा, रिमाइंडर बचेगा 4। अरे ओके, 52 में 6 का ही डिवाइड कर लो, 6 8 48 आएगा, रिमाइंडर क्या बचेगा 4। अब रिमाइंडर 4 बचेगा, उसको अलग से लिख दो, a की पावर 4 लिख सकते हो। अब a की पावर 52 ही तो है बेटा, एडवांस मैथ चल रही है, फर्स्ट मैथ नहीं है जिसमें थोड़ा दिमाग एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा। ठीक है, प्लस में ऐसे ही यहां पर 1 में a की पावर कितना 6 और बाहर 8 और इनटू a की पावर 4 आ गया। अब आप एक बात बताओ, a की पावर 6 की वैल्यू कितनी आ गई, -1, ये आ गई -1 भाई, तो -1 की पावर 8 कितना होगा 1, अबे होगा, और 1 इंटू a की पावर 4, a की पावर 4 आ गया, प्लस 1 में a की पावर 4 आ गया। अब इसको आप आराम से कर सकते हो भाई, a की पावर 4 कैसे निकलेगा खुद बताना बेटा, पहले आप निकालोगे a² प्लस 1/a², जो कि आएगा क्या, √3 का स्क्वायर 3 -2 कितना आ गया 1, फिर उसके बाद a की पावर 4 प्लस 1/a की पावर 4 निकालना है, यहाँ पर 1 का स्क्वायर -2 जो कि आ गया -1, तो यहाँ पर इसका आंसर जो होगा वो -1 आएगा, और ये हमारा क्या है आंसर। क्लियर बेटा, समझ में आ गया, इसका हमने यूज पहले भी करा था। ओके बेटा, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अगला बच्चों देखो, इसके बाद x प्लस 1/x बराबर में 3 है, ये बोला है, तो आपसे पूछा है x की पावर 8 प्लस 1/x की पावर 8 क्या होगा। ठीक है, आज की क्लास जो है बहुत ही खतरनाक हुई एक तरह से, तो कृपया करके बेटा धीरे धीरे सारी वीडियोस आप देखते रहना। अब x प्लस 1/x बराबर 3 है, और पूछा है आपसे x की पावर 8 प्लस 1/x की पावर 8 क्या होगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पर x² प्लस 1/x² निकालिए बेटा, यह आएगा 3 का स्क्वायर -2, यह आ जाएगा 7, फिर x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 निकालना, यह आ जाएगा 7 का स्क्वायर और -2, यह आ जाएगा 47, फिर उसके बाद दोबारा बच्चों x की पावर 8 प्लस 1/x की पावर 8 निकालने के लिए आप यहाँ पर इसी का तो स्क्वायर करोगे, और जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 आ रहा है। ठीक है, तो यह आ जाएगा 47 का स्क्वायर और -2। अब ये बताओ बच्चों, 47 का स्क्वायर
9, अगर हम देखें तो 7 का स्क्वायर क्या होगा, यहाँ पर 49 यूनिट डिजिट 9 माइनस 2 7, 7 सब में है तो भाई वो पूरा ही सॉल्व करना पड़ेगा। 7 का स्क्वायर 49 हासिल 4, 7 4 जा 28, 2 जा 56 और 4 कितना 60 हासिल 6, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 6 कितना 22, 2209 माइनस 2 कितना आ जाएगा 2207 और ये हमारा क्या है आंसर, बी ऑप्शन। खत्म, टाटा बाय बाय। अब क्लियर, समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं बेटा बच्चों। अब ये सारे सवाल एक जैसे लगभग, और इसे आप लोग करोगे मेरे लिए। ये कितने सवाल है लगभग, करा दूं कुछ तो कराऊंगा, अभी रुक जाओ एक मिनट। हाँ बच्चों, अगला सवाल देखो बेटा, है ना, ये लिखा हुआ है आपका x की पावर 15 प्लस 1 बटा x की पावर 15 बराबर 9 है। अब बच्चों देखो 15 है और यहां 45 है, तो भाई आप खुद भी बोल सकते हो 15 तिया 45 होता है सर, 15 तिया 45 होता है सर, ठीक है, आप ये लोग बोल सकते हो। पर मुझे एक बात बताओ बच्चों, सबसे पहले 15 तिया 45 तो आपने बोल दिया, ठीक है, तो यहां पर आपको करना क्या है, क्यूब करना है भाई। तो x की पावर 15 प्लस 1 बटा x की पावर 15, और अगर मैं इसका क्यूब कर देता हूं तो बच्चों ये आप वही बन जाएगा x की पावर 45 प्लस 1 अपॉन x की पावर 45। अब इसमें सीधा क्यूब वाली स्टाइल लगा दोगे आप, तो आप क्या लिखोगे, संख्या का क्यूब 9 का क्यूब और प्लस का साइन है तो -3 गुणा में संख्या कितनी है 9, ये आ जाएगा 729 माइनस में 27 कितना आ जाएगा 702 और ये हमारा क्या है आंसर। खत्म। अबे क्लियर, ठीक है बेटा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखना बेटा। अब ना कई इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं भाई रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स बराबर रूट 19 है, तो अगर मैं क्यूब कर दूं दोनों तरफ क्यूब कर दूं तो देखो ये आ जाएगा रूट एक्स। अगर हम इसका क्यूब करेंगे, मान लो रूट एक्स को आपने 2 बार गुणा करा तो बच्चों ये तो एक्स ही आएगा, और 3 बार गुणा करा तो मुझे बताना बच्चों क्या आएगा, एक्स रूट एक्स। अबे है कि नहीं, तो एक्स रूट एक्स आ रहा है, ये इसको ये बनाना है तो हमें क्यूब करना पड़ेगा, तो क्यूब वाली स्टाइल लगा दो, संख्या का क्यूब रूट 19 का क्यूब माइनस 3 गुणा में रूट 19। अब सॉल्व करो, ये आएगा 19 रूट 19 आ जाएगा माइनस 3 रूट 19। अब इसे सॉल्व करना, ये आएगा 16 रूट 19 और ये हमारा क्या है आंसर। खत्म। अरे ओके, सवाल खत्म ये वाला। अब देखो बेटा इसके बाद अगला बेटा ये वही वाला है पावर 6 वाला, कर लोगे बच्चों, पहले क्यूब कर लेना फिर उसके बाद स्क्वायर कर लेना, ठीक है, ये आसान सा सवाल है। अब इसमें बच्चों एक और सवाल है अभी जो पिछले रह गए थे हमारे, बीच में मैंने छोड़े थे इसमें, ठीक है, 10th कर लिया, उसके बाद उससे पहले यहां पर 9th क्वेश्चन। देखो बेटा ये सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है, देखो आप इसको अगर हम करें तो देखो बेटा यहां पर हमें बैकवर्ड जाना है क्योंकि क्यूब पे आना है। क्यूब निकालने के लिए बेटा पहले x प्लस 1 अपॉन एक्स पता होना जरूरी है, तो आप मुझे बताना पहले आप एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर निकालोगे, क्या लिखोगे, संख्या जो है 257 अपॉन 16 और क्या लिखोगे प्लस 2, यही आएगा। ये प्लस 2 करा तो मुझे बताना 16 दूनी 32, 32 और 257 यहाँ पर 289 आएगा अपॉन में 16 जो कि किसका स्क्वायर है 17 और किसका 4 का। अगला बच्चों हमें x प्लस 1 अपॉन एक्स निकालना है, तो हम वही करेंगे, रूट में 17 अपॉन में 4 प्लस का निकालना है, प्लस 2 आएगा, यहाँ पर 4 2 जा कितना हो जाएगा 8 और 17 कितना 25 अपॉन 4, तो आप खुद बताना किसका स्क्वायर है 5 और किसका 2 का। अरे ओके 5 अपॉन 2 आ गया, तो x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर 5 अपॉन 2 आ गया। तो अगर हमें एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब निकालना है बेटा तो आप क्या लिखोगे, संख्या का क्यूब 5/2 का क्यूब और माइनस 3 गुणा में संख्या 5 अपॉन 2। अब आप बताना 5 का क्यूब क्या होगा 125 बटे में क्या 8 माइनस 15 बटे में क्या 2। आप इसका एलसीएम निकालो बेटा, एलसीएम क्या आएगा 8। अब ये बताओ 125 माइनस बताना यहां पर 2 4 जा 8 होता है तो 15 4 जा कितना हो जाएगा 60, ठीक है। अब सॉल्व कर दो, 125 माइनस 60 करोगे तो 40, यहाँ पर 25 और 60
25 और 40, तो 65/8 आ जाएगा। ये हमारा आंसर है। पर बेटा इसके आगे सुनो, क्यूब है पर इसके आगे आप बताना इनटू में बाहर क्या है, 18/13, ठीक है। 8 से 8 गया, 13 5 जा 65, तो इसका आंसर 5 आ चुका है। अरे ओके बेटा, बहुत ही बढ़िया सवाल था। आगे बढ़ते हैं अब। वही बेटा सेम वही है, हर जगह प्रोसेस वही लग रहा है, कुछ नहीं अलग है। अब देखो बच्चों, इसमें अगर हम इसे सॉल्व करें तो पहले 110 सही 2/3 है, यहाँ 4/3 है, इसको काट दोगे, पहले इसे सॉल्व कर लो बेटा, इनटू ये और प्लस ये, तो ये आ रहा है 332/3, और इधर की साइड 4 है, 4 से कटेगा 4 8 32 और 4 तिया 12, 3 से 3 गया। अब ये सिर्फ क्या बच रहा है, x² + 1/x² = 83। मुझे बताना माइनस के रूप में निकालना है, तो x - 1/x बराबर 83 - 2 और इसमें पूरे पे रूट, ये आ जाएगा 9। अरे आ गया। अब उसके बाद आपसे पूछा क्या है, 1/9 इंटू, यहां पर इसका क्यूब वाली स्टाइल लगाओगे, 9 का क्यूब माइनस 3 गुना में संख्या 9, 729 - 27 कितना हो जाएगा, यहां पर 702, 1/9 इंटू 702 आ रहा है, 9 × 7 = 63 और 9 × 8 = 72, 70, 9 × 7 = 63 हो गया, गलत कर रहा हूं क्या, और 9 × 8 = 72। अच्छा ओके 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 बेटा, फिर वही गड़बड़ यहाँ माइनस है तो मुझे बता, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस होना चाहिए, तो 9 का क्यूब यहाँ पर 727 और प्लस 27, 7 और 7 14, 1 हासिल, 2 और 2 4 और 1 कितना 5, यहाँ पर 754 इंटू 1/9, 9 से कटा 9, 8 जा 72 और 9 उसके बाद बराबर कर रहा हूँ क्या, 64 है बेटा, 720, अरे यार देखो बेटा ये ऐसे है, 1/9 इंटू 9 का क्यूब 729 प्लस 27 और यहाँ पर 7 और 9 16, 1 हासिल, उसके बाद मुझे बताना 2 और 2 4 और 1 कितना 5, ये 7 आ गया, ठीक है। अब 1/9 से इंटू करेंगे, 9 8 जा कितना 72, 9 4 जा कितना 36, तो 84 इसका आंसर है। बहुत है बेटा, आज मैं एग्जॉस्ट हो चुका हूँ, ये लास्ट क्लास है आपकी आज की, क्योंकि पूरे दिन ऑफलाइन पढ़ा के फिर उसको आगे करो, ठीक है। अब सुनना बच्चों, है ना, यहाँ पर देखो मैं ऐसी चीज़ों को कट भी नहीं करता, ये मुझे पता है रिकॉर्डेड क्लासेस चल रही है पर मैं कट का भी नहीं करता, मुझे पता है मेरे बच्चों को मुझ पर भरोसा है, ठीक है। जो यहाँ तक पढ़ रहे हैं उनको पता है कि किसको क्या आता है किसको क्या नहीं आता है, ओके। इन चीज़ों में छोटी मोटी गलती मिसप्रिंट होती है बेटा, वो किसी से भी हो सकती है, ओके। अब जैसे हम बात करते हैं, यहाँ पर बच्चों ध्यान रखना मैंने क्या किया, जब माइनस है, यहाँ पर माइनस है तो प्लस का आएगा, आपको पता ही है ये हर जगह चल रहा है, और प्लस है तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस का, ठीक है। आगे आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं आपको अगली क्लास में।